हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष और हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आज ये व्लॉग है बेहद खास क्योंकि मेरा बनी बॉय है मेरे साथ। बनी, क्या बोलोगे सबको? जोर से बोलो। जोर से बोलोगे। बनी जो है फिलहाल कॉपी कैट बना हुआ है, जो बात मैं बोलता हूँ वो बात रिपीट कर देता है, अपने आप कुछ नहीं बोलता। क्यों बच्चे? देखा, क्यों बच्चे? मुझे भी बोल दिया क्यों बच्चे। हेलो फ्रेंड्स। देखा, बनी ने बोल दिया हेलो फ्रेंड्स। आज थोड़ा मस्ती के मूड में है। तो आज का दिन क्यों है खास, मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 वजह से खास है। पहली चीज तो मैं अभी आपको बता दूंगा, दूसरी चीज कोई और आपको बताएगा। पहला रीजन तो ये है आज का दिन स्पेशल होने का, आज ये ब्लॉग घर से ही शूट होने का, कि आज जो है बनी बॉय की मम्मी यानी कि हमारे छोटे भाई अभिषेक की धर्मपत्नी रेनू, उसका बर्थडे है। आज है 24 अक्टूबर और आज है रेनू का जन्मदिन। तो सबसे पहले चल के रेनू को विश करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले विश करते हैं, रेनू को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे डियर रेनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। बनी बॉय यहाँ पे मजे से लेटा हुआ है। क्यों बेटे, क्या कर रहे हो? बोलो। हटो। हटो क्यों? टीवी देखना है? हैं? टीवी देखोगे? बोलो बोलो। आज मम्मा को बोला क्या हैप्पी बर्थडे? पहले मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। मम्मा को हैप्पी बर्थडे बोला क्या? बोला। कैसे बोला? हैप्पी बर्थडे। तो रेनू का बर्थडे है, तो आज जो बनी बॉय और बनी बॉय की दादी माँ है ये भी गिफ्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हो बनी? मम्मी को गिफ्ट क्या दे रहे हो? क्या है इसमें? वॉच। ओके, तो दे दो मम्मा को और हैप्पी बर्थडे बोल दो। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मम्मा। बनी बॉय की तरफ से भी गिफ्ट मिल चुका है मेरे को। वाह 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 वाह। मम्मा को किसी नहीं दोगे? दे दो। इधर दो, उधर दो। मम्मा को दे दो तो गाल इधर पे, देखो। गाल पे। यहाँ दो दो। आहा, स्पेशल गिफ्ट। तो जरा दिखा भी दो क्या है गिफ्ट चलो इसमें। खोल के दिखाते हैं चलो। क्या है इसमें। ओहो, बनी घड़ी लगा। बनी हाँ घड़ी लगा। ये गिफ्ट मिला है, हाँ बनी घड़ी लगा। सुंदर सुंदर। अभी लगाते हैं। अभी लगाएंगे बनी। तो रेनू को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है, लेकिन आपने देखा होगा रेनू जो आज ट्रेडिशनल राजस्थानी अटायर के अंदर है, क्या है उसका कारण आपको अब रेनू ही बताएगी और साथ में बताएगी मेरी माताश्री। जो कथा सुनी जाती है उसके लिए भी थाली तैयार हो चुकी है। ये देखिए मम्मी बना रही है इसके ऊपर स्वास्तिक, जिसे हम बोलते हैं राजस्थानी में सातिया। सतिया या सातिया, नॉट साथिया। ये देखिए यहाँ ग्लासेस तैयार किए जा रहे हैं। रेनू से जानते हैं टोटल कितने ग्लासेस होते हैं। 13 गिलास होते हैं। 13 ग्लासेस सुहागनों को दी जाएंगे ये गिफ्ट। ठीक है। वैसे मिट्टी के करवे भी होते हैं, और अगर गिलास करना चाहो तो गिलास भी कर दो अपने हिसाब से। हम्म। तो इन पे भी स्वास्तिक बनाए हैं सब पे। हाँ, माँ टिक्का लगाओ। ये बनी बॉय ने टीका लगवा लिया है। अच्छा लग रहा है बनी? मजा आया? मजा आया। और ये आ चुके हैं यहाँ चूरमे के लड्डू, और ये भी 13 हैं। हाँ, और पूड़ियां भी 13 होंगी या 2-2 का सेट होगा? 2-2 का सेट। तो यहाँ बैठी है दादी अम्मा सामने और निरीक्षण कर रही है सारी प्रोसेस का। तो सब कुछ सही हो रहा है माँ? हाँ सही हो रहा है। कोई कमी नहीं है ना? नहीं कोई कमी नहीं। ओके, जरा एक बार स्माइल तो करो। ये स्माइल बहुत अच्छी लगती है मुझे माँ की। तो मैं और अभिषेक दादी जी को माँ ही बोलते हैं, वैसे ही बनी बॉय अपनी दादी माँ को यानी हमारी माताश्री को माँ ही बोलता है। दादाजी को हम बोलते थे बाबा, तो बनी भी अपने दादाजी को बोलता है बाबा। ये देखिए यहाँ पे अभिषेक भी हेल्प कर रहा है अपनी वाइफ की उद्यापन के अंदर। जी हाँ, हमारा रिचार्ज भी तो हो रहा है।
उम्र का। सही बात बोली अभिषेक ने, उम्र का रिचार्ज। अभिषेक की खास बात यह है कि ये हाजिर जवाब है, मौके पर मतलब चौका मारना इसको बखूबी आता है। और इसने क्या बात बोली है कि हमारा भी रिचार्ज हो रहा है। इसका रिचार्ज इस हिसाब से हो रहा है कि करवा चौथ का जो व्रत होता है वह जो वाइफ होती है, पत्नी होती है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया करती है। ये सब्जी वाला बीच में बोला। तो जैसे हर व्रत की कुछ कथाएं होती हैं, तो इस व्रत की भी कुछ कथा है। हाँ, इसकी भी कथा है। करवा चौथ की माता की कहानी सुनते हैं, फिर गणेश जी की भी कहानी सुनते हैं। ओके। फिर रात को चांद उगने पे अर्घ दे के फिर खाना खाते हैं। हाँ, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि चांद को देखा पहले, हाँ, चांद को देखते हैं और फिर अपनी जिंदगी के चांद को देखा। हाँ, देखते हैं और बड़ों से, सासू माँ से, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से यह 13 सुहागनों के लिए ये 13 चीजें जो हैं वो रखी गई हैं तैयार करके। तो इसमें क्या है ये माता जी से जानते हैं। इसमें मेहंदी है, लाख के कड़े हैं, और सिंदूर है, काजल है, बिंदी है, दक्षिणा है। दक्षिणा तो जरूरी दक्षिणा है। जरूरी होती है। और यहाँ ग्लासेस में क्या क्या है। ग्लास में चीनी है, बेर है, काचरे और चौला की फली। ओके। ये सब 13 सुहागनों को दिए जाएंगे इनके साथ में। इनके साथ में, जी हाँ, इनके साथ में। इनके साथ में। तो अब शुरू होने वाली है करवा चौथ की कथा, जो सुनाएगी मेरी माता श्री। एक साहूकार के साथ बेटा और एक बेटी थी। सातू भाई बहन ने सागे लेकर जिमता। कार्तिक लागते की चौथ आई, भाई आपकी बहन ना बोलेगी आओ भाई जिमा। बहन बोलेगी आज तो मैं करवा चौथ को व्रत करे हैं, तो चांद उगने से ही जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दियो लियो, एक भाई चालनी लेकर टिब्बा को लव कर दियो, चास के चालनी से ढक दियो। भीतर गई तो सासू पिड्डो को निकाल लियो। चौथ का व्रत करियो, 13 करियो, 13 नहीं हुए तो 8, 8 नहीं हो तो 6, 6 नहीं हो तो 4, 4 नहीं तो 2 तो सही करियो। जिद्दा गुड्डे की जना नहीं कहता संतानों का व्रत ना अपने सारे परिवार ने राजी रह के महाराज। तो ये है चौथ माता की कहानी। तो ये क्या कर रही है माता जी आप अब। कहानी सुने, जब 13 गेहूं के दाने हाथ में लिए थे, अब चांद को अर्घ देंगे रात को, तब इसको हाथ में लेके अर्घ देंगे। कहानी सुनने के बाद में अब ये जो सब सामान बांटा जाएगा उसकी पूजा हो रही है। सुपरविजन के लिए दादी जी मौजूद हैं यहाँ। आशीर्वाद मिल गया है। तो रेनू, अब क्या किया जाएगा। अब दादी माँ का आशीर्वाद लिया जाएगा। तो बिल्कुल लिया जाए। मम्मी भी दे रही हैं आशीर्वाद। आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव। मुझसे भी आशीर्वाद का कोटा पूरा कर लिया है रेणु ने। थैंक यू। जन्मदिन की शुभकामनाएं भी मिल गई। हाँ। हैप्पी हैप्पी। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा, आज मम्मी ने रेणु को 2 कहानियां सुनाई थी। और ये जो करवा चौथ का व्रत होता है, इसका जो पारणा जिसको करना कहते हैं, पारण करने से पहले, इसको खोलने से पहले वह कथा सुनना जरूरी होता है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष के अंदर ही करवा चौथ का यह त्योहार मनाया जाता है, उत्सव जो है यह है। लेकिन अलग अलग स्टेट के अंदर जो कहानी होती है उसमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस आते हैं, लेकिन जो मूल कहानी होती है वह एक ही होती है, जो इन शॉर्ट में आपको बताता हूं। तो इस कहानी के अनुसार 7 भाइयों की एक जो होती है इकलौती बहन होती है, जिसे वो बहुत लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं, उसकी हो जाती है शादी। तो एक बार जब वह अपने मायके में होती है, उस टाइम पे वह व्रत कर रही होती है चौथ माता का। ये जो व्रत होता है कार्तिक मास की चौथ माता का व्रत। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बहन होती है 7 भाइयों की, उसको बहुत भूख लगती है, क्योंकि यह निर्जला व्रत किया जाता है। तो उसके अंदर आप पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो बहन की हालत खराब देखकर भाई क्या सोचते हैं कि चलो कुछ करते हैं ताकि बहन जो अपना व्रत खोल ले। इसके लिए वो घर से दूर कहीं पर एक बड़ा सा दिया रख देते हैं और उसको चलनी से ढक देते हैं, ताकि दूर से जो रोशनी आए ऐसा लगे जैसे चांद है। तो अपनी बहन को बोलते हैं, देखो भाई चांद उग गया है वहां पे, और तुम उसको देख के अपना व्रत खोल सकती हो।
तो बहन को पता नहीं होता कि भाई ने, जो सातों भाई होते हैं, उन्होंने उसको मतलब जल्दी खाना खिलाने के लिए ऐसा किया है। तो वह उसी हिसाब से चांद मान के उस दीपक को देखकर व्रत खोल लेती है। तो इससे रुष्ट हो जाती है चौथ माता। और होता क्या है कि जैसे वो उसके बाद में खाना खाने लगती है तो कहते हैं कि पहला जो कौर लेती है उस टाइम पे उसमें बाल आता है, खाने के अंदर बाल निकलता है। बाद में दूसरा कौर लेती है तो उसमें उसको छींक आती है, और जैसे तीसरा कौर वो लेने वाली होती है तभी उसको संदेश आता है कि आपको आपके ससुराल बुलाया गया है। तो उसको फिर बाद में ससुराल जाना पड़ता है। ससुराल जाती है तो मालूम चलता है कि जो उसके पतिदेव हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस कंडीशन के अंदर बाद में फिर उसे कहा जाता है कि भाई, जब सारी बात मालूम चलती है कि भाइयों ने ऐसे दीपक रख के चांद बता के उसका व्रत खुलवाया था, तो वह बड़ा दुखी होती है। और तब उसे चौथ माता ही कहती है कि भाई, जो कार्तिक मास है उसकी जो चौथ आएगी, अगर उसका व्रत करोगी तो तुमको तुम्हारा पति पुनः मिल जाएगा। तो इस तरीके से वह कार्तिक मास की जो चौथ होती है उसके अंदर ये करवा चौथ वाला जो व्रत होती है विधि विधान से करती है, और इसके फलस्वरूप चौथ माता प्रसन्न होती है और उसके पति को पुनः जीवित कर दिया जाता है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको यह कहानी बताई है जो अलग अलग स्टेट के अंदर थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ होती है। तो यह कथा सुनी जाती है और इसके बाद में चंद्रदेव को देखा जाता है, और उसके बाद में जो पतिदेव होते हैं वो अपने हाथों से जल पिलाते हैं। कुछ जगह होता है कि जो ग्लास होता है डायरेक्ट उससे पिलाया जाता है, जबकि राजस्थान के अंदर यहाँ पे जो शेखावाटी का जो कस्टम है, जो बताया गया था यहाँ पे मेरी दादी जी द्वारा मम्मी को, उसके अंदर यह था कि जो पति होता है वह उस ग्लास से जो कपड़े से ढका हुआ होता है उससे 7 बार जल ऐसे हाथ में देता है, और सिप करके 7 बार जो होती है पत्नी वह जल पीती है, और उसके बाद में ही फिर जो भोजन होता है वह ग्रहण करती है। तो इस तरीके से ये सब होता है। अब यहाँ कैसे होगा वो सब भी आप देखिए, क्योंकि चंद्रदेव बस उगने ही वाले हैं। हो चुकी है रात, पहुंच चुके हैं हम लोग छत के ऊपर, क्योंकि करने हैं अब रेनू को, मम्मी को चंदा मामा के दर्शन। जी हाँ, सबके ही मामा होते हैं चंदा मामा। तो चंद्रमा देख के ही बाद में कहते हैं ना कि व्रत पूरा होगा, उसके बाद में ही ये कुछ भोजन ग्रहण करेंगे। इंतजार है चंद्रदेव का। वैसे निकलने में तो निकल चुके हैं, लेकिन फिलहाल इनको थोड़ा और इंतजार करा रहे हैं, छुपे हुए हैं बादलों के पीछे। तो रात के लिए अब देखिए बिल्कुल डिफरेंट लुक में आ गई है रेनू, क्योंकि अब व्रत होगा वो पूर्ण होगा, चंद्रमा जी के दर्शन होंगे। तो यहाँ पे है मेरी उषा आंटी जी, ये मेरी मौसी भी हैं, मम्मी की खास फ्रेंड है, तो माँ जैसी मौसी। तो आंटी जी अब थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ रहा है। तो हम लोग सभी वेट कर रहे हैं अभी चंद्रमा निकलने की, और सुबह से हम लोग तो तैयार ही बैठे हैं। अब चंद्रदेव के दर्शन होंगे हमें, जब उसके बाद हम खाना खाएंगे। बिल्कुल। क्या मम्मी भूख लग रही है? नहीं लग तो रही है, बोलोगे कैसे? है ना? अब इतना इस साल हो गया ना वो प्रैक्टिस, तो कोई इतना नहीं फर्क पड़ता। रेणु को तभी है 5th ईयर है। वैसे आंटी जी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि राजस्थान के अंदर वैसा नहीं होता है कि चालनी के अंदर जो छलनी होती है उससे चांद को देखा जाए और फिर पति को देखा जाए, लेकिन जो पंजाब के अंदर ऐसा काफी कुछ होता है। ये क्या है, ये कल्चर तो पिक्चरों से आया है, लेकिन ये ट्रेडिशनल नहीं है। राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल की कुछ लड़कियां हैं वो ऐसे देखा देखी करके पिक्चरें देखकर वो चलनी में चांद देखती हैं, अपने पति देवता का मुंह देखती हैं, उसमें वो वैसे ही करने लग गई हैं। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग तो अपने ट्रेडिशनल तरीके से चंद्रदेव की पूजा होती है। हाँ, चंद्र देवता की पूजा करते हैं, उनको पानी से जल से मतलब अर्घ्य देते हैं, और जो कहानी सुनते हैं वो उन दानों से और जल से बस अर्घ्य देकर फिर हम व्रत खोलते हैं। तो इसमें बाद में फिर जो पतिदेव होते हैं उनका भी आशीर्वाद लिया जाता है। हाँ, लिया जाता है उनसे। फिर हम लोग संकल्प छोड़ते हैं, उसमें 14 चीजें होती है, कोई भी मिठाई, एक ब्लाउज पीस, रुपए, ये देकर अपनी सासू जी को, जो भी बड़े होते हैं उनको पैर छू के हम देते हैं। उसके बाद जल से हम वो व्रत खोलते हैं। बड़ी औरतें खुलवाती हैं, कहीं कहीं पे पतिदेव भी खुलवाते हैं। जो जैसा करना चाहे वैसा है। जहाँ पे बड़े लोग नहीं हैं, सासू माँ नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, वहाँ पे पतिदेव को भी छूट है। ये देखिए चंद्रदेव निकलाए हैं बादलों की ओर से फाइनली। बहुत इंतजार कराया है इन्होंने, 1 घंटा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा है।
तो ये वही 13 दाने हैं गेहूं के। सोने की सांकड़ी कर मुझे को हार ना हरक देता जीव पूत बरतार सोने की सांकड़ी कर मुझे को हार हरक देता जीव वीर पूत बरतार सोने की सांकड़ी कर मुझे को हार चांदा देता जीव पूत बरतार सोने की सांकड़ी कर मुझे को हार चांदा देता जीव वीर पूत बरतार सोने की सांकड़ी कर मुझे को हार चांदा देता जीव वीर पूत बरतार। तो मम्मी के बाद में अब बारी है रेणु की व्रत खोलने की। जलधाई सुहाग को नहीं धरेगी, जलधाई सुहाग को नहीं धरेगी। तो माँ ये जल पिलाते वक्त क्या बोल रहे थे ये दोनों? जलधाई सुहागोंदाई इसका क्या मतलब हुआ? के जल से तुम्हें धापगी लेकिन सुहाग से कौन धापी। दापने का मतलब होता है मतलब तृप्त हो जाना है। तो अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर मैं देता हूं हर बार आपको एक शब्द और शब्द वाला गाना होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिन है करवा चौथ का, तो इस खास मौके के ऊपर जो मेरे माइंड में वर्ड आ रहा है वह है पूजा। क्योंकि आज जो है सारी महिलाएं जो होती है जिन्होंने व्रत किया होता है वह चंद्रमा की, चांद देवता जो है उनकी पूजा करती हैं। तो आपके लिए जो सॉन्ग है इस मौके पर वो है ये। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। आज के दिन जो भी मांगे वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये जो गाना था इसी सिचुएशन के ऊपर था और यही मुझे ध्यान आया, इसीलिए मैंने आप सभी के लिए ये सॉन्ग गाया। अब सुर चाहे जैसे भी हो उसके लिए आप माफ कर दीजिएगा और अपने जो पसंद वाला गाना है पूजा वर्ड वाला वो कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये छोटा सा ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में और साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि भैया जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए हार्ट और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन और चुन लीजिए ऑल वाला ऑप्शन। इसके फायदे ये होंगे कि भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।